नमस्कार, मैं हूं वर्षा गोस्वामी और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने आइस कैंडी के कारखाने पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कैंडी बनाने के लिए आर्टिफिशियल मिठाई का उपयोग किया जा रहा था, जो 12 साल से कम बच्चों के लिए हानिकारक होता है। वहीं टीम ने कारखाना से कई तरह के खाद्य पदार्थों का सैंपल भी लिया है। रसीले सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, वो कौन सा रसीला सॉफ्ट ड्रिंक कौन सा ये हो गया पैक। हाँ, इसका अभी पहले इंदौर लोकसभा अध्यक्ष हिमांशु यादव ने अग्रसेन चौराहे पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर मिठाई बांटी। इस दौरान हिमांशु यादव ने कहा कि अपने निजी स्वार्थ हल करने के उद्देश्य से मां जैसी कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के कारण अब नए लोगों को पार्टी में तवज्जो मिलेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए परेशानियों के दौर में कांग्रेस हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से मिठाई बांट रही है। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आज इस बात की खुशी है कि बरसों से जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के अंदर हनन होता आया, ऐसे नेताओं की वजह से जिन नेताओं ने आज अपने चंद स्वार्थों के कारण दल को छोड़ा, इन्होंने हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हनन करा। इनकी वजह से कांग्रेस का सेकंड लाइन का कार्यकर्ता कभी फ्रंट पे आ नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इनको हारने के बाद भी इन्हीं को मौके दिए। तो आज हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस बात की खुशी है कि इनके जाने से कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ेगी और ईमानदार निष्ठावान ऐसे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात पार्टी के लिए सेवा दे रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आज उन्हें आगे आने का अवसर प्राप्त होगा। इंदौर में फ्री टी रथ की शुरुआत होगी। महापौर परिषद के वरिष्ठ सदस्य मनीष शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के संकल्प के साथ फ्री टी रथ स्टॉल का शुभारंभ किया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत नागरिकों को फ्री में चाय पिलाई जाएगी। हाँ जी सर, इस बार चुनाव आ रहे हैं तो इस बार मोदी सरकार को 400 से पार करवाना है। अच्छा, तो चाय का टेस्ट कैसा लगा आपको और आपने कौन सी चाय पी है? सर चाय का नाम तो नहीं पता, बट चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे हमने 5 प्रकार की चाय हमने रखी है। एक तो आप देखेंगे कि अब की बार 400 पार सुपर चाय, धन्यवाद मोदी स्पेशल चाय और मोदी जी की गारंटी कड़क मीठी चाय, इस प्रकार से हमने चाय के नाम दिए 5 चायों के। और चाय हम आज यहाँ निःशुल्क पिला रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं। इंदौर में संतोष डेपकांड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पूर्व डायरेक्टर सुनील मंदवानी ने नचानी बंधुओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए डीसीपी आदित्य मिश्रा से शिकायत की है। दरअसल संतोष डेपकांड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पूर्व डायरेक्टर सुनील मंदवानी ने अपनी कंपनी केशव नचानी, कमल नचानी और अंकुश नचानी को 43 करोड़ में बेची थी, लेकिन नचानी बंधुओं की नीयत पैसे देने में पलट गई और 1 करोड़ देकर वो भाग निकले और कंपनी पर कब्जा कर लिया। कमल नाचानी, केशव नाचानी और अंकुश नाचानी के खिलाफ हमने आवेदन दिया था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि क्या क्या करना है और क्या क्या केस है उनके ऊपर। मैंने उनको बताया ईडी का भी उनके ऊपर केस चल रहा है, यूओडब्ल्यू वाले उनसे पूछताछ कर रहे हैं, ऐसे कई केस उनके ऊपर चल रहे हैं। पूछा उन्होंने कि आपने क्या है आपका, मैंने बताया हमने एग्रीमेंट किया था इनसे 27/10/2022 के लगभग 43 करोड़ रुपए में हमने इनको कंपनी बेची थी। न ये पैसे दे रहे हैं, 120 दिन में इनको रेरा लाना था और कॉलोनी कंप्लीट करना थी। इंदौर में वन विभाग की रेस्क्यू टीम के पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। रेस्क्यू टीम ऑफिसर योगेश यादव ने बताया कि 12 मार्च को उनकी टीम ने तेंदुआ पकड़ने के लिए कैद परिसर में 2 पिंजरे रखे थे। वहीं शुक्रवार सुबह जब वो कैद परिसर पहुंचे तो पिंजरे में तेंदुआ कैद नजर आया, जिसके बाद तेंदुए को मेडिकल के लिए कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय रवाना कर दिया गया है। देखिए आरआर कैट से इसको रेस्क्यू किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने। इनके बाद 2-3 दिन से इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि तेंदुए का मूवमेंट, 1 या 2 तेंदुए का मूवमेंट वहाँ नोटिस में आया है, जिसमें एक तेंदुआ उन्होंने ट्रैप केज लगाया था, उस ट्रैप केज में इसको ट्रैप कर भी लिया है। यहाँ पर उसको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके आए थे जू में और मैंने इसको एग्जामिन किया। वो एनिमल पूरी तरह से फिट है, कोई इसको फिजिकल इलनेस नहीं है, ना कोई एबनॉर्मलिटीज है उसमें।
एडल्ट है, मेल है और करीब 8 से 10 साल की एज के ग्रुप का है वो। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। दरअसल बीजापुर के आवासीय विद्यालय गंगालूर में 12वीं की छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया था। अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के इस 8 सदस्यीय जांच दल ने प्रेस वार्ता में कहा कि छात्रा से जिला अस्पताल में मुलाकात हुई, साथ ही परिवार और हॉस्टल के बच्चों से भी बात हुई। सभी बातों से स्पष्ट है कि छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही है जो इस तरह की घटना घटित हुई। गए थे जांच में और सबसे पहले हमने बच्चियों के साथ बच्चियों के पास हॉस्पिटल में मिले और हॉस्पिटल में उससे चर्चा किए। उसके बाद हम हॉस्टल गए, गंगालूर गए 22 किलोमीटर दूर, और वहाँ जाके पाया कि वहाँ घोर लापरवाही है। वहाँ रजिस्टर चेक किए, वहाँ किसी प्रकार का जो रूटीन चेकअप होता है, बच्चों को हर महीने एक चेकअप होता है, वो भी नहीं किया जा रहा है। और उसके बावजूद हम जब बच्चियों से बात की तो बच्चियाँ अलग अलग जवाब देने लगी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी बच्चियाँ। उनको या तो पहले से चमका दिया गया था। फिर भी हमने खुल के बात किया बच्चों से, तो अधीक्षक का कहना ये है, वहाँ पे निरीक्षक लोग का, कि वहाँ पे उसका कोई पहचान ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है बच्ची या डिलीवरी होने वाला, उनको पता ही नहीं है। जबकि वहाँ की बच्चियाँ बता रही है कि उनका 4 दिन से पैर सूजा हुआ है, फेस सूजा हुआ है। तो वो अधीक्षक क्या कर रही थी? अधीक्षक को चाहिए था कि अगर उसको गैस का टेबलेट देके सुला रही है तो उसको क्या हॉस्पिटल तो ले जाना था। वहाँ पूरे लापरवाही से चल रही है, बस बलबत्ता चल रहा है, कुछ लापरवाही। मैं तो ये कहना चाहूँगी सरकार क्या कर रही है, लापरवाही कर रही है। वो भी स्कूल का घटना इतना निंदनीय है, वाकई बताना चाहूँगी इतना बड़ा अपराध हुआ है वहाँ भी, और ये अभी यहाँ बीजापुर में ऐसी घटनाएं हो रही है। तो ये वाकई में जब से बीजेपी की सरकार बनी है यहाँ पर जो है हमारी बेटियाँ जो है सुरक्षित नहीं है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए AB न्यूज़ के साथ।